ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम उम्र शादी को पार्लियामान में जो है वो डिस्कस किया गया। चाइल्ड मैरिज एक्ट को आपने पार्लियामेंट में जो है वो प्रेजेंट किया, पेश किया। ये बताइएगा कि ये है क्या, किस किस्म का एक्ट है ये? जी फायजा, देखिए 2013 के अंदर सिंध के अंदर इस पे कानून साजी मैंने की थी जी, और उस वक्त भी ये यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पे सिंध असेंबली से पास हुआ था। इस कानून को जो 1929 का कानून है उसको हमने रिपीट किया था, जहां पर लड़के की उम्र 18 साल रखी गई थी और लड़की की उम्र 16 साल थी। अच्छा देखिए, अब 16 साल तो रखी गई है, लेकिन हमारे मुल्क के बेशतर इलाकों में और शहरों में, बल्कि बड़े बड़े शहरों में अगर मैं कहूँ तो बच्चियों की शादियां 13, 14, 15 साल में करा दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। उसमें इशू ये आता है कि अगर एक बच्ची की बचपन में ही आप शादी करा देंगे, सो शी लूजेस आउट ऑन हर चाइल्डहुड। उसकी तालीम मुतासर होती है, उसकी सेहत मुतासर होती है, और जब ये चीजें मुतासर होती है तो आगे चल के वो बच्चे नहीं पाल सकती, आगे उन बच्चों की सेहत जो है वो मुतासर रहती है। बिल्कुल ऐसे। और ये एक बड़ा अहम इशू रहा है पाकिस्तान में। जब हम इसको सिंध में लेकर आए तो हमने इसके ऊपर बड़ी डिलिबरेशंस की, बड़ी डिस्कशंस की, इसके ऊपर ऑपोजिशन भी आई। जो अक्सर एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है इस कानून के खिलाफ वो ये है कि अगर बच्ची जिस्मानी तौर पे बालिग हो गई है तो फिर वो शादी के काबिल है। सही। अच्छा, इसको मजहबी रंग भी दिया जाता है। हम इस बात को बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन इशू की नजर से देखते हैं। अगर एक बच्ची जिस्मानी तौर पे बालिग हो जाती है 11-12 साल की उम्र में भी या 13 साल की उम्र में, वो जहनी तौर पे बालिग नहीं होती कि वो एक शादी को संभाल सके। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट्स, नॉट अ चाइल्ड। अगर एक बच्ची जिसकी उम्र ये है कि आप उसके हाथ में किताब दें, आप उसके हाथ में उसके बरक्स आप अगर शादी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा रहे हैं, उस बच्ची को कोई समझ नहीं है। यानी बायोलॉजिकल एज जो है वो बहुत मैटर करती है इस मामले में। ऑल राइट जी, आई मीन मेंटल एज बहुत मैटर करती है। बायोलॉजिकल एज तो देखिए ना, आप अगर 11-12 साल की उम्र में आप बालिग हो जाती हैं और 13 साल की उम्र में आपकी शादी कर दी जाए तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये एक सोशल इशू है, दिस इज सोशल ईवल जी। अब उसके बाद कई बार हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस कानून को लेकर आए। कौमी असेंबली में कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। अब 12 साल बाद जब कौमी असेंबली के अंदर मैं ये कानून लेकर आई हूँ, अगेन ये मुत्तफिका तौर पे पास हुआ, ठीक, और उसके बाद हमने इसे सेनेट में भेजा। सेनेट में वो पास हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर दस्तखत किए और आज वो इस्लामाबाद के लेवल तक वो कानून जो है वो आ चुका है। इसके बाद हमारी कोशिश ये होगी फायजा कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर, जिसमें पंजाब शामिल है, बलूचिस्तान शामिल है और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, तो इसमें भी इसी किस्म का कानून लाया जाए। अच्छा, शहरी साहिबा ने भी जो है वो इस एक्ट को प्रेजेंट किया है, आपने भी इस एक्ट की जो आप मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। बुनियाद किसने बनाई है, इसके पीछे का ब्रेन किसका है? मैं बताती हूँ जी। देखिए ये कानून मैंने बनाया, कानून को एज अ प्राइवेट मेंबर मैंने कौमी असेंबली में पेश किया और पास हुआ। यही बिल जो मेरा यहाँ से पास हुआ है वही सेनेट में शहरी साहिबा ने वहां प्रेजेंट किया, क्योंकि इस्लामाबाद के लेवल तक अगर आपने कोई कानून बनाना है तो वो पहले कौमी असेंबली से पास होता है और फिर वही बिल सेनेट में जाता है और वहां से पास होता है जी, ठीक है, या सेनेट से ओरिजिनेट होता है अगर किसी ने सेनेट में बनाया है। बहुत कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो सेनेट में लाए जाते हैं, वहां से पास होते हैं, फिर कौमी असेंबली से पास करती है। तो ये कानून मैंने बनाया क्योंकि सिंध में भी मैंने बनाया था और नेशनल असेंबली में भी, वफाक में भी मैंने ही बनाया है। ठीक। अच्छा, देखिए इसके पीछे जो विजडम है, जी श्योर, विजडम शेयर कीजिएगा प्लीज। इसके पीछे जो विजडम है वो यही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर कोई शख्स एक कम उम्र बच्ची की शादी करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, चाहे वो उसके वालिदैन क्यों ना हो, चाहे वो निकाह ख्वाह क्यों ना हो। ठीक। निकाह के हवाले से हमने ये शर्त डाली है कि निकाह ख्वाह की जिम्मेदारी है कि वो शनाख्ती कार्ड देखेगा। अगर बच्ची 18 साल की है तो शादी करवा सकेगा, वरना नहीं करवा सकेगा। ठीक। 2 शिकें जो इसमें मैंने डाली हैं जो कि सिंध वाले में नहीं थी, जो हमने देखा जब हमने वो सिंध में वो कानून लेकर आए और वो राइज हुआ, नाफिज हुआ, तो हमने देखा इशू ये आ रहा था कि कराची से या हैदराबाद से, सिंध के किसी भी इजला से कम उम्र बच्ची को उठा के लाहौर में ले जाते थे, पंजाब में, जहां वो कानून नहीं था, और वहां शादी कराते थे।
तो इस कानून में, इस बिल के अंदर मैंने बिलखुसूस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से भी शिक डाला है कि अगर कोई बच्ची को उठा के ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहीं किसी और शहर, किसी और सूबे के अंदर जहां ये कानून राइज नहीं है, तो दिस विल बी लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और उसकी सजा अलग रखी गई है। देखिए बात ये है सिचुएशन में और भी काफ़ी झोल थे, लाइक डेटाबेस ही मौजूद नहीं था। और ये जो आपने ट्रैफिकिंग वाली बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पता लगाना चाहिए कि आया कि उस सूबे में नहीं तो किसी और सूबे में बच्चों या बच्चियों को ले जाकर तो इस तरह से नहीं किया जा रहा। अच्छा, अगर मैं मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों की बात करूँ या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो चेयरमैन हैं रागिब नईमी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये जो है वो इस एक्ट की किस्म की मुखालिफत कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं इस पर, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगी? देखिए फायदा, बात बड़ी सीधी सी है। पहली बात तो ये है कि ये इस्लामी मामला नहीं है, ये एक इंसानी हुकूक का मामला है। दूसरी चीज ये है कि जब मैं सिंध में ये कानून लेकर आई थी और ये कानून बना और ये नाफिज हुआ, तो उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर किसी ने चैलेंज किया इसको, और एक इशू के ऊपर 2000 मेरा ख्याल है कि 20 के अंदर ये चैलेंज हुआ, क्योंकि किसी ने शादी कर ली थी कम उम्र बच्ची के साथ, और वो केस जब वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि जी ये अन इस्लामिक है कि अगर हम एक कम उम्र बच्ची से शादी करते हैं, 18 साल से कम उम्र बच्ची से, तो हमें इजाजत नहीं जा रही, और इस ये कानून अन इस्लामिक है। 2023 में फेडरल शरीयत कोर्ट, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा हाईएस्ट शरीयत कोर्ट है, जहां पर तमाम शरिया के मामला जो हैं वो जाते हैं, उन्होंने ये जजमेंट दी है कि दिस इज नॉट अन इस्लामिक, और रियासत जो है वो बच्चियों की उम्र का तयन कर सकती है कि किस उम्र में शादी हो। तो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े शरीयत कोर्ट ने इस बात का फैसला कर दिया है कि ये बच्चियों की जो उम्र है उसका तयन करना रियासत की जिम्मेदारी है, जो प्रोटेक्ट देम, और ये अन इस्लामिक नहीं और कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं है, तो उसके बाद चीजें सेटल हो जानी चाहिए। मैं बहुत एहतराम करती हूँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के मेंबरान का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि ये एक कल्चरल ईवल है, ये एक सोशल इनजस्टिस है जो हो रहा है, इसको मेरे ख्याल है वक्त और हालात के साथ ये सोच बदलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है और उन्होंने इस कानून को सपोर्ट भी किया है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर इस्लामी ममालिक की बात करते हैं तो मेरे पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है उन इस्लामी ममालिक, दीगर इस्लामी ममालिक की, जहां पर ये कानून बन चुका है, जहां पर 18 साल की उम्र है, मलेशिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, मलेशिया है, तुर्की है। ये माजी का हवाला आपने बड़ा इंपॉर्टेंट दिया। 2021 में भी वफाकी शरई अदालत के जो चीफ जस्टिस थे नूर मुस्कानज़ई, उन्होंने भी कहा था कि ये उम्र की हद जो है इसको मुअय्यन करना, गैर इस्लामी हो इस्लामी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो वफाकी शरई अदालत है हमारी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जो हमारी, वो किन बुनियादों पर कह रही है कि उम्र मुअय्यन नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे इस्लामी ममालिक में देखा जाए तो मलेशिया है, मिस्र है, उर्दन है, वहाँ पर भी जो है वो शादी की उम्र मुकर्रर की गई है। वहाँ पर क्या इस्लाम को या मज़हब को किसी और तरह से पोर्ट्रे किया जाता है? क्या फ़र्क देखती हैं आप? देखिए, जो दीगर ममालिक जिनका आपने नाम लिया वो पाकिस्तान से कम इस्लामी तो नहीं है ना, लेकिन वो समझते हैं कि ये इशू जो है इज अ सोशल ईवल, इट्स सोशल इनजस्टिस, ये एक इंसानी हुकूक का मामला है। इन चीजों को इस्लामी रंग देना मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है जी। हम शादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर किसी बच्ची की शादी की जाती है 9 उम्री के अंदर, तो वो इस जहनी तौर पे बालिग नहीं है कि वो शादी को संभाल सके। जहां तक इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ताल्लुक है, देखिए उनकी ऑब्जर्वेशन है एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज नॉट बाइंडिंग। उनकी अपनी विजडम है, उन्होंने एक बात की है, उनका अपना नजरिया होगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई कानून ये समझा जाता है कि वो शरिया के खिलाफ है, तो उसका मुकदमा, उसको चैलेंज किया जाता है फेडरल शरीयत कोर्ट में, और फेडरल शरीयत कोर्ट का जो जजमेंट है, जो उसका फैसला है, वो बाइंडिंग है, ठीक है, वो अहम है। और फेडरल शरीयत कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है कि रियासत बच्चियों की उम्र शादी के लिए उसका तयन करने के लिए मजाज है और ये अन इस्लामिक या गैर इस्लामी नहीं है। मेरा ख्याल है दिस शुड सेटल द इशू। हर चीज को इस्लामी नजरिया देना मैं समझती हूँ ये गैर मुनासिब है।
इस्लाम वो रिलीजन है, इस्लामी नजरिए के साथ तो ये कॉन्ट्रास्ट कर भी नहीं रहा ना, इस्लामी नजरिए के साथ ये कॉन्ट्रास्ट कर भी नहीं रहा। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो तो कभी भी मजहब की ऐनक लगाकर समाजी मसाइल को हल नहीं करते। आपको क्या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है अभी तक पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करने में, इसको मंजूर करवाने में, और अभी आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं इसके इतलाक में, इसके अमल दरामद में? ये कानून मैं लेकर आई क्योंकि मैं सिंध में लेकर आई थी और ये मेरा पहला प्राइवेट बिल था जो मैंने कौमी असेंबली में इसको पेश किया जी। और यहाँ से मुझे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कमेटी में जब ये गया तो माँ सिवा कोई एक आध के जिन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब ने बिलखुसूस खवातीन और मर्द हजरात भी जो वहां बैठे थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और जब ये कौमी असेंबली से पास हो रहा था तो जब भी ये मुत्तफिका तौर पे पास हुआ किसी ने उठ के उस पर ऑब्जेक्शन नहीं की। इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। उसके बाद थोड़ी सी ऑपोजिशन आई है, फिर सदर मुमलिकत के पास गया और मैं सलाम पेश करती हूँ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को कि डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम सो मेनी क्वार्टर्स ही स्टूड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और वो अपनी इस मुल्क की बच्चियों के साथ खड़े रहे, इस मुल्क की बच्चियों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया और ये तारीख का हिस्सा बना है। दुनिया भर ने सराहा है और ये भी कहा गया सदर साहब को कि जी सड़कों पे आएंगे और ये कानून गैर इस्लामी है, इस पे दस्तखत ना करें, लेकिन सदर साहब ने वही किया जो उन्होंने सही समझा और जो तारीख का हिस्सा बना है। उन्होंने अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ करना उसको उन्होंने तरजीह दिया। और मैं समझती हूँ कि दिस इज द विजन ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा। ये कानून जब मैं बना रही थी और जब मैंने इसको कौमी असेंबली में पेश भी किया, मैंने इसको डेडिकेट किया टू द लेगेसी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, क्योंकि आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट लेजेंड। मैं वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने हमेशा खवातीन और बच्चियों के लिए जद्दोजहद की, उनको एम्पावर करने के लिए जद्दोजहद की। तो ये बिल is dedicated to her legacy and to her memory। इस कानून के ऊपर, इस इशू के ऊपर कई सालों से डिबेट हो रही है। मुख्तलिफ कानून साज लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, एनजीओज बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज बात कर रही हैं, यूनिसेफ ने जो है वो कम उम्र शादियों के हवाले से इश्तिहारी मुहिम बाकायदा चलाई है। जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबा कमर हैं और काफी लोग हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये एक इशू है बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि आज जब ये बिल कानून बन गया है तो ये हम सबकी कामयाबी है और हम सबको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बच्चियों के साथ खड़े होना है, हमें अपनी बच्चियों को उनका बचपन वापस लेना है। दिस लॉ विल सेव काउंटलेस लाइव्स फॉर यंग गर्ल्स। हमें उनके हाथों में किताब देनी है, हमें उनको सेहत देनी है, ये हमारी तरजीह होनी चाहिए। अच्छा शर्मिला जी, ये बताएं कि वफाक में तो इसका इत्तलाक हो गया है इस्लामाबाद में, लेकिन बाकी सूबों में हम कब देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल होगा? और क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स तो पहले भी मौजूद हैं, कोई अमल दरामद होता नहीं है, तो अब आपको क्या लगता है क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए इस पर अमल दरामद करवाने के लिए? क्या कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं आपको? देखिए, सिंध में जब ये 2013 में कानून आया तो उसके बाद से लेके अब तक उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और हमने काफी बच्चियों को इस कम उम्र शादी से हमने बचाने की कोशिश की और कामयाब रहे हैं। इस कानून के बाद अब जो वफाक में आए उसके बाद मैं समझती हूँ कि दीगर सूबों को भी थोड़ी हिम्मत पकड़नी चाहिए और हमारी कोशिश ये होगी कि मुख्तलिफ एनजीओ और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर और वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो पंजाब के हों, केपीके के हों या बलूचिस्तान के हों, उनके साथ हम मिल के कोशिश करेंगे कि इस किस्म का कानून जो है हम उसको वहां पर लेकर आए। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसमें वक्त भी लगेगा, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद थोड़ी सी हिम्मत, सब लोग थोड़ी हिम्मत कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका। और एक बेटी का जो मुस्तकबिल है वो एक कौम का मुस्तकबिल होता है। मैं बीइंग गर्ल, बीइंग वुमेन जो है वो इसको इंडोर्स करती हूँ। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जो है वो चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो नाफिजुल अमल होगा और बहुत सारी ऐसी शादियाँ जो मुस्तकबिल में ख़तरा बनती हैं वो ख़तरा नहीं बनेगी। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौम का तहफ़्फ़ुज़ है।